सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके बारे में। जो भी हमने केवीएस के एग्जाम को देखते हुए जो भी एनालिसिस निकाला है एग्जाम का, अच्छे से एनालिसिस वो हम डिस्कस करेंगे कि भैया चीजें कहाँ से आ रही है। चाहे पेडागोजी की बात हो, करंट अफेयर्स की बात हो, रीजनिंग की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, जीके की बात हो, तो सारी चीजों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको मालूम है जो कल का पेपर हुआ है और जो अब आज होने वाला है, जो कल होगा, उनमें भी चीजें रिपीट हो रही हैं। और चीजें अगर रिपीट नहीं भी होती तो आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें आ रही हैं और मिलजुल के देखो काम होता है। तो आप चीजें ध्यान से नोट करना, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मेरे भाई करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया है बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे, जो कि रॉजर बिन्नी थे। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा गया है। फिर 53rd IFFI इफी में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पूछा गया था, जो कि चिरंजीवी आंसर था, ठीक है। और इसमें से जो कल मतलब जो परसों पेपर हुआ था उसमें भी 53rd इफी से पूछा गया था। तो आप लोग ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा गया है कि थर्ड कॉन्फ्रेंस जो डिसेबल्ड पर्संस की हुई है वो 3 दिसंबर को क्यों हुई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है, इसलिए हुई। तो ये आपके पूछे जा रही हैं चीजें, ठीक है। फिर आपका पूछा गया लैंग्वेज से, करंट अफेयर में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डोगरी में साहित्य समान भाषा, मतलब डोगरी भाषा से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है। जो जो मुझे पता लग पाया मैं वो आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में मिराकुलस पूछा गया था, सिनोनिम बताना था। इंटीग्रेट का एंटोनियम बताना था। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जा रही है, सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया और उसमें से आपकी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जा रही है कि भैया ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नरेशन में से क्वेश्चन था एक्टिव एंड पैसिव प्रेपोजिशन पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। पैसेज आया था वेलन के ऊपर, ठीक है, कि उसके जो भी मतलब कोई रिलेटिव होता है वो उसे डांट देता है सबके आगे, ठीक है, तो वो चले जाता है। फिर ऐसे वेलेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। लिटरेसी पूछा गया था कि लिटरेसी किससे सिमिलर है, तो आपका एजुकेशन आंसर था कि लिटरेसी रिलेटेड है किससे, एजुकेशन से। जंबल सेंटेंसेस आए थे, 3 से 4 जंबल सेंटेंसेस थे, ऐसे बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया, ठीक है। फिर मैं आऊंगा मैथ्स के बारे में मेरे भाई। जो मैथ्स था आपका, मैथ्स बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत इजी था मैथ्स। मैथ्स में क्यूबॉइड से क्वेश्चन थे, ट्रायंगल से थे, स्क्वायर से थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई सर्कल वर्कल से हाईफाई क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक स्टार था, उसमें ट्रायंगल काउंट करने थे, बेसिकली काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था, आप ये पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में ये पूछा गया था, कुछ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट दिए गए थे और उनमें से ये पूछा गया था कि इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कैपिटल लेटर से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है। कौन से कंप्यूटर डेली यूज में यूज करे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। कैपिटल लेटर के लिए कौन सा बटन, कौन कौन से बटन का यूज करा जाता है, ये क्वेश्चन था कंप्यूटर से आपका। और मैंने सब कुछ आपके लिए नोट कर रखा है तो वही एक बार हम बता रहे हैं आपको। अब आता हूं मैं आपके आगे हिंदी में। हिंदी में भाई जो रिंजिम है, रिंजिम बुक, वो बुक करके जाना। इस बुक से आपके 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। फिर मेरे भाई हिंदी में आपका सूरज का पर्यायवाची पूछा था तो पढ़ लेना। उद्धार की सिंधी विच्छेद पूछा गया था, ठीक है, विलोम शब्द आ रखे थे, ठीक है ना। फिर कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है, ऐसे ऑप्शंस मतलब आ रखे थे, ठीक है। विवेकानंद जी के ऊपर पैसेज आ रखा था समाज के बारे में। और रिंजिम बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, ठीक है। रीजनिंग की, रीजनिंग में आपके सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाना, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना, इन दोनों में से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और आपके जीके में पर्सनैलिटी रिलेटेड अवार्ड के क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ के जाना। फिल्म फेयर अवार्ड्स पढ़ के जाना, ठीक है, काम आपका बन जाएगा। साइंस के 1-2 क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे लिए जो मैं आपको बताऊंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ईवीएस में स्टेटमेंट एजर्शन से क्वेश्चन थे। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड आंसर था इसका। सुमिता विलियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लास्टिक लीफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, आपके पेपर बढ़िया ही जाएगा चाहे कुछ भी हो। केवीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनईपी 2020 पढ़ के जाना, ठीक है। एनसीएफ 2005 पढ़ के जाना। आरटीई 2009 पढ़ के जाना, ठीक है।
डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ के जाना है, एफएलएन के बारे में पढ़ के जाना, लिख लो। लीडरशिप के बारे में पढ़ के जाना है आप लोगों को, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ के जाना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि एग्जाम में एनईपी 2020 से क्वेश्चन आ रहे थे कि एनईपी 2020 का हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव एफएलएन बाय क्या है, मतलब कब तक कर लेगा, तो 2025 था इसका। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। स्कूल डेवलपमेंट प्लान से क्वेश्चन थे, टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और ये चीजें बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। सोशलाइजेशन पढ़ के जाना मेरे भाई। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव। इंग्लिश तो जो हमने करा रखी है ना मेरे चैनल में, जो आप प्लेलिस्ट में जाना वीडियो देखना, वो क्या कि आपका काम बन जाएगा, उससे ऊपर नहीं आया। ये मिराकुलस, मेटिकुलस हम सब ने करा रखे हैं बढ़िया आपको, ठीक है। हिंदी में मेरे भाई आपने रिंजिम बुक पढ़ के जानी है, विलोम शब्द पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। रिंजिम बुक एनसीईआरटी वाली। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या क्या है, फीफा से, कॉमनवेल्थ से, गेम से क्वेश्चन थे, साहित्य सम्मान से क्वेश्चन थे, ईफा से क्वेश्चन थे, ईफी से, IFFI से, ठीक है। और आपका मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटी पढ़ के जाना, ठीक है ना। ऑटिज्म, ये सब वगैरह, सेरिब्रल पाल्सी, जो भी आपके इलनेस के रिलेटेड चीजें वो पढ़ के जाना। सेक्शन 16 पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, मगर जहां तक ही पहुंचे बच्चों का भला हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये सारे हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है। और मैथ्स वैस के ज्यादा टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेसिक चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमें बताना, हम आपको डेली केवीएस का एनालिसिस देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।